हेलो 10th क्लास के स्टूडेंट्स। तो आज कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का पहले वाला जो भी मैंने अभी 2 वीडियो अभी तक डाला है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो अभी तक डाला है। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा होगा और कई सारे बच्चों ने कमेंट भी किया है। थैंक्स फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव गिव सजेशंस एंड द कमेंट एंड द लाइक्स। सो थैंक्स फॉर ऑल। एंड आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.2 है और 8.3 है, ये सारा जो क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन और एक आध क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का भी लेंगे जो एग्ज़ाम्स में कभी भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। सारा क्वेश्चन जिसमें भी आप कोई भी बच्चे कभी ना कभी जिस सवाल में फंसे हुए होंगे, जिनको वो क्रिटिकल क्वेश्चन लग रहा होगा, जिसको बार बार आप अपने क्लास में पूछने के बाद भी आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी सवाल आएंगे जिसको बनाना चाहिए था किसी और तरीके से, लेकिन कुछ उसमें हम लोग दूसरा तरीका अपना लिए हुए हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लेकर के आप सबके सामने आए हैं। तो आज बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आप सब उस क्वेश्चंस को बहुत इंजॉय करने वाले, बहुत अच्छा मेथड से आज हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। और अगर फिर भी किसी सवाल में ऐसा लगे कि उस क्वेश्चंस को आपको दोबारा समझना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, क्योंकि आज पूरे ट्रिग्नोमेट्री का बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आने वाला है। और उम्मीद करते हैं कि उन सारे क्वेश्चन में बोर्ड में भी और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी इन ट्रिग्नोमेट्री से वो क्वेश्चंस जरूर ही आना चाहिए, ये मेरा कॉन्फिडेंस कह रहा है। तो बच्चों चले स्टार्ट करते हैं, है ना, आज ट्रिग्नोमेट्री का। सो वेलकम यू ऑल, आप सब लोगों का प्यारा सा चैनल जिसमें मनीष झा आप सब के मेंटर्स जो आपका क्लास लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स टॉक टू द 8.2। अगर जिन बच्चों ने 8.1 का और इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री वीडियो नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम इस लिंक को डाल देंगे, जो कि आपका 2 लेक्चर्स है, वो सब हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो जो लोग भी अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को कॉपी करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 से। 8.2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 क्या है ये 8.2? 8.2 में हम लोगों को यानी कह रहा है फाइंडिंग वैल्यू एट डिफरेंट एंगल। फाइंडिंग वैल्यू एट डिफरेंट एंगल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन जरूर रहता है। फाइंडिंग वैल्यू एट डिफरेंट एंगल। और कितने एंगल्स का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो सिर्फ 5 एंगल्स का पूछा जा सकता है, जिसमें आता है 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 एंगल क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये 5 एंगल्स का ही क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें आपका ये जो 0 डिग्री है और ये जो 90 डिग्री है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका अनडिफाइंड हो जाता है। और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो टॉपिक्स होते हैं, ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ सीनियर क्लासेस के भी टॉपिक्स हैं। लेकिन ये जो 3 हैं, ये बहुत ईजिली आपका ड्राइव हो जाता है। तो आज हम लोग पहले थोड़ा सा डेरिवेशन, थोड़ा फास्ट, जो कि डेरिवेशन आता नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा देख लें अपने नॉलेज के लिए कि आखिर इसके वैल्यूज़ कहाँ से आए हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का क्वेश्चन। यानी अगर आपको 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का अगर डिराइव करने के लिए कोई कहता है कि आपके पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू यानी 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कैसे निकाला जाता है, इसको प्रूव करने के लिए आपको लेना होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लेना होगा बच्चों? इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। एकदम ध्यान से समझिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना होगा। तो अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? आपको पता है कि जिसमें ट्रायंगल में सारे साइड्स इक्वल हो जाते हैं, ए, बी और सी। हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया जिसमें सारे साइड इक्वल होते हैं। सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल। और हमने तीनों साइड का वैल्यू क्या ले लिया? ए। तो यहाँ पर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया जिसके तीनों साइड्स इक्वल है, जिसका मेजरमेंट मैंने कितना लिया है? ए लिया है, मान लिया ए, है ना। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर
ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है कि राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है, और मैंने आपको कहा था कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, है ना, उस सब में आपका ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइड हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट रिलेशन उसका किसके साथ है? राइट ट्रायंगल के साथ है। तो अगर कोई दूसरा ट्रायंगल है तो आपको एक राइट ट्रायंगल वहाँ बनाना होगा, 90 डिग्री गिराना होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का यहाँ पे एक 90 डिग्री आप गिरा लेंगे, और यहाँ मैंने एक नाम ले लिया n। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो जूनियर क्लासेस का प्रॉपर्टी है। आपको याद होगा कि जब भी किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में 90 डिग्री पर अगर हम एक लाइन गिराते हैं अल्टीट्यूड, तो ये ऊपर वाले एंगल को भी आधा आधा में बांट देता है, और ये सामने वाले साइड को भी आधा आधा में बांट देता है। तो ये हो जाएगा हमारा a/2, ये हो जाएगा हमारा a/2, क्योंकि यहाँ टोटल साइड आपका B से लेके C तक क्या था? A था ना, तीनों साइड क्या था? A था। और जब अल्टीट्यूड गिराएंगे तो वो सामने वाले साइड को आधा आधा में बांटता है। ये प्रॉपर्टी है, जूनियर क्लासेस का प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलेस में और इक्विलेटरल, आइसोसेलेस में जब दोनों साइड अगल बगल वाला इक्वल हो और आप अल्टीट्यूड गिराएं तो सामने वाले साइड को आधा आधा में बांटता है, और ऊपर वाले वर्टिकल एंगल को भी आधा आधा में बांटता है। अब आपको याद होगा बच्चों कि सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, यहाँ भी 60 डिग्री होगा, और जब ये बट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और 30 डिग्री। ये सारा बात मैंने लिख दिया है, ये सब जूनियर क्लास की बात है। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ कि अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूफ करने के लिए कोई कहे तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, और जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड गिराते हैं यानी 90 डिग्री का गिराते हैं तो सामने वाले साइड को आधा आधा में बांटता है और ऊपर वाले एंगल को आधा आधा में बांटता है। इसको प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी में जाना है, जो कि जूनियर क्लासेस है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरा एक राइट ट्रायंगल ये भी है और एक राइट ट्रायंगल ये भी है। तो अब यहाँ आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं, या तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं या तो ये ट्रायंगल ले सकते हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ ट्रायंगल कौन सा ले लूँ? A&C। आप इधर ही ले सकते हैं, A&B भी लेंगे, सारा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने एक ले लिया इन राइट ट्रायंगल A&C, इन राइट ट्रायंगल A&C। अब जल्दी से बताइए तो बच्चों, यहाँ 90 डिग्री है और ये एक्यूट एंगल 60 डिग्री है, ये एक्यूट एंगल 30 डिग्री है। तो अब यहाँ पर राइट ट्रायंगल में आपको यहाँ एक साइड A है और एक साइड A/2 है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट। तो पहले तो पाइथागोरस, क्योंकि आपको पता है ना कि राइट ट्रायंगल में तीनों साइड आपका वैल्यू पता होना चाहिए ना, तभी ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक साइड तो पता है, NC पता है, AN पता हो जाएगा, तो तीनों साइड पता है। उसके बाद आप निकालिए जितना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो आप पहले क्या ले रहे हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा थ्योरम ले रहे हैं आप? पाइथागोरस थ्योरम ले लिया आपने। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम में AN निकालना है। तो AN कौन है बच्चों? ये कौन है? AN परपेंडिकुलर है। तो अभी मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो AN बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर AC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, AC स्क्वायर माइनस NC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो रूट अंडर AC का वैल्यू कितना बच्चों? A का स्क्वायर माइनस NC का वैल्यू कितना है? A/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो रूट अंडर 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। तो यहाँ रूट अंडर कितना बच जाएगा बच्चों? 3A स्क्वायर अब बाई 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? AN का वैल्यू कितना निकल जाएगा? A स्क्वायर के बदले एक A निकल गया और 4 के बदले 2 निकल गया। रूट निकाल रहे हैं, A स्क्वायर का रूट कितना हो गया? A, और 4 का रूट क्या निकल गया? 2, और 3 का तो रूट नहीं निकल पाएगा, तो ये क्या रह जाएगा? अंदर में A√3। तो यहाँ पर हमारा AN का वैल्यू कितना आ गया? AN का वैल्यू, अब हम सब साइड का वैल्यू लिख ले रहे हैं। AN हमारा हो गया है कितना? देखिए
a√3/2, a√3/2 और उसके बाद हमारा AC कितना हो गया, AC हो गया a और NC कितना हो गया, NC हो गया हमारा a/2। ये हमारा तीनों साइड हमने निकाल लिया। अब चाहे 30 डिग्री पे बनाओ चाहे 60 डिग्री पे बनाओ, सारा का सारा एंगल एकदम सही बैठेगा, कन्फर्म। तो अब हम पहले टेबल आपके सामने अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम 2 मिनट भी उससे भी कम लगेगा, एक टेबल हम लोग फॉर्म करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए जल्दी से पहले टेबल हम फॉर्म कर लें। टेबल याद रखने का एक ट्रिक है, तो टेबल हम जल्दी से पहले फॉर्म कर लें, टेबल 4-5 एंगल का। तो यहाँ पर एक टेबल हम फॉर्म कर रहे हैं ताकि आपका आंसर मिलाने में सही होगा कि क्या हमारा सब एंगल जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास तो सिर्फ 5 एंगल है, यानी 0, 30, 45 है ना, 60 और 90। यहाँ हो गया 0 डिग्री, यहाँ हो गया 30 डिग्री, यहाँ हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। तो अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमारा अगर साइन थीटा का वैल्यू निकल जाए और दूसरा आपका कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाए तो बल्ले बल्ले है। साइन थीटा कॉस थीटा निकल जाएगा तो 4 गो रेशियो एकदम अपने आप निकल जाता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा याद रखने का एक ट्रिक बनाया हुआ है, बहुत इजी ट्रिक है। आप बोर्ड में भी जब लिखने का अलाउ हो जाए तो आप अपने रफ साइड में इस टेबल को 5 से 10 सेकंड के अंदर लिख लीजिएगा। कभी भी याद पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, आप उसको लिख लेंगे तब उसके बाद कोई भी सवाल आए तो उसका वैल्यू रखना, चूँकि हाइट एंड डिस्टेंस में भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपका ये जो चैप्टर चल रहा है 8.2 उसमें भी जो सवाल है उसका वैल्यू रख सकते हैं। तो आप क्या होता है ना कि जल्दबाजी में याद किए हुए में गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा याद में भूल जाते हैं और कहीं गलती से भी एक वैल्यू आपने गलत ले लिया, आपका सारा मेहनत डूब जाएगा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको याद है कि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका 0/4 हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, उल्टा होता है, 0/4, यहाँ हो जाएगा आपका 1/4, यहाँ हो जाएगा 2/4, यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा 4/4। अब इसको बनाइए, सबसे पहले 0 में 4 से भाग करेंगे तो आंसर क्या, 0। तो आंसर क्या होगा, 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। उसके बाद साइन 30 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 का रूट 1, 4 का रूट कितना होगा, 2। तो यानी साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। अब इसको अंदर में कटाइए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 एंड 2 का रूट नहीं निकल रहा है तो यानी √2। अब 3 का रूट नहीं निकलता है तो √3 एंड 4 का रूट निकल गया 2, ये अंदर कट गया, क्या आ गया, 1। अब इसी वैल्यू को यहाँ उल्टा कर देना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा आपका 0। तो ये एक ट्रिक है। उसके बाद तो आपका बहुत आसान है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप टैन भी निकाल ही लें, क्योंकि टैन निकाल लेंगे तो अब उसके बाद 3 गो जो है उसी का उल्टा होता है। तो टैन कैसे निकलता है बच्चों, याद कीजिए, साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो 0/1 करिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 कीजिए, आंसर क्या होगा, 0 में किसी इससे इतना बट्टा आता है। देखिए टैन थीटा कैसे निकल रहा है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। तो अगर टैन 0 डिग्री निकालना है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 एंड कॉस 0 का वैल्यू 1। तो 0/1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये पलट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, पलट जाएगा, कट गया 1, यानी tan 45 का वैल्यू 1। अब इसको इससे कटाएंगे यानी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3। एंड किसी भी नंबर में 0 से करते हैं तो वो आपका अनडिफाइंड या इनफाइनाइट भी कहते हैं। तो ये हमारा टेबल हो गया। तो चलिए अब हम चेक करते हैं, अगर मेरा ये 30 डिग्री और 60 डिग्री को मैंने ज्योमेट्री वो तो टेबल हो गया, मैंने ज्योमेट्रिकली इसको बनाया तो क्या मेरा ये सब सही आ रहा है। एक दो से चेक करेंगे, है ना। आप अपना बाकी ट्रायंगल का रेशियो यानी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक कर लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि सारे के सारे एंगल्स पे आपका आंसर सही आएगा। हम एक दो चेक करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेक करता हूँ कि मेरे को चाहिए tan 30 डिग्री चाहिए, tan 30, देखो यहाँ पे 30 डिग्री है
ऊपर में 30 डिग्री है एक्यूट एंगल। तो बच्चों अब बताओ कि tan 30 यानी tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, जो एक्यूट एंगल लेते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी 30 के सामने कौन है, NC, यानी आपने लिख दिया ऊपर NC, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस। तो बच कौन गया, AN। तो अब यहाँ पे वैल्यू लिखिए, NC का वैल्यू कितना है, a/2, और इसको डिवाइड करना है AN से, तो डिवाइड बाई a√3/2, ये पलट जाएगा a/2 इंटू 2/a√3, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू टेबल में देख लीजिए, tan 30 का वैल्यू 1/√3। तो ये है ज्योमेट्रिकल प्रूफ, और ये टेबल है, हमको इससे मतलब है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये प्रूफ करके ज्योमेट्रिकली दिखाया है कि आखिर ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये आपको जानना जरूरी था। तो अब हम निकालने जा रहे हैं, जैसे cos 60 का निकालने जा रहे हैं, cos 60, देखिए यहीं पे है 60 डिग्री, ये 30 का मैंने एक बनाया, आप किसी का भी बना सकते हैं, अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा, ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। आप एक बार किसी भी वैल्यू पे निकालेंगे, एंगल पे निकालेंगे, जरूर बनेगा। cos 60 में आते हैं, cos 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, cos का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो 60 के सामने वाला, 60 के सामने वाला, यहाँ एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाला AN कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर, एंड 90 के सामने वाला कौन हो गया, हाइपोटेनस AC, तो बचा कौन, बेस, यानी a/2। तो यहाँ हो गया a/2, डिवाइड किससे करना है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता, हाइपोटेनस तो कभी नहीं बदलता, तो डिवाइडेड बाई AC, यानी कौन हो जाएगा, बोलिए AC कौन हो जाएगा, A, और यहाँ हो गया 1, तो a/2 इंटू 1/a से कट जाएगा, 1/2, दैट्स इट। आई थिंक कि आप सब लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ, ये था आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री का प्रूफ। आई थिंक सबको समझ में आया ना बच्चों, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना सब लोग, एकदम याद रखिए, ये सारा आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका बेस जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा आप सवाल को फील करेंगे, महसूस करेंगे, और सारे सवाल बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, और ये मैंने टेबल बना दिया। तो मैंने आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का बता दिया है। अब एक है 45 डिग्री, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। बड़ी आराम से देखिएगा कि आखिर 45 डिग्री का प्रूफ कैसे बनने वाला है, यानी 45 डिग्री का प्रूफ कैसे बनने वाला है। तो इसमें आपको एक खास ट्रायंगल लेना होगा। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना था, मेरे सामने बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो वहां पे लिखा हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और 45 डिग्री का प्रूफ करने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल। अब ये राइट आइसोसेलस ट्रायंगल क्या है भाई, राइट भी होना चाहिए, 90 डिग्री भी होना चाहिए, और आइसोसेलस भी होना चाहिए। ऐसा ट्रायंगल कौन होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना होगा जो राइट भी हो और आइसोसेलस भी हो। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, यहाँ पे मैंने 90 ले लिया, तो ये राइट ट्रायंगल भी हो गया, और इसका ये दो साइड, हाइपोटेनस नहीं, ये दो साइड मैंने इक्वल कर लिया। तो जैसे ही ये इक्वल हुआ तो आइसोसेलस भी हो गया, क्योंकि जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो आइसोसेलस होता है। तो यानी ये एंगल और ये एंगल फिर इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल और ये 90, यानी ये x हो गया, ये x हो गया, तो कैसे निकलेगा, 45 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, x प्लस x है ना, प्लस 90 इज इक्वल टू 180, यानी आइसोसेलस है, दो साइड इक्वल हो गया, तो यानी दो एंगल इक्वल हो गया, x प्लस x 90 180, यानी 2x इज इक्वल टू 90, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ दोनों एंगल कौन है, यहाँ दोनों एंगल कौन है, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस एंगल पे बनाएं चाहे इस एंगल पे बनाएं, कोई चीज़ बदलने वाला नहीं है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक साइड ले लिया A, और ये तो इक्वल था A। अब AC कैसे निकलेगा बच्चों बताओ, पाइथागोरस का थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। जो साइड नहीं दिया है उसको निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे ना। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, चूंकि हाइपोटेनस निकालना है तो AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। तो रूट अंडर AB कितना वैल्यू दिया हुआ है,
ए स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, तो बच्चों रूट क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का एक ए निकल गया और अंदर रह गया √2, तो यानी यहाँ वैल्यू क्या हो गया a√2। क्लियर है। अब इसको तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। अब आपको यहाँ पर कोई सा भी वैल्यू, कोई सा भी आप बोल सकते हैं क्या कि कौन सा मैं एंगल बनाऊँ, नहीं बोल सकते, इसलिए मेरे को ही अपने से लेना पड़ेगा। तो चलिए अपने से लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मैं बिना देखे, है ना, सबसे पहले मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि सर मेरे को चाहिए, इसमें चाहिए cos 45। एक और बना देते हैं, हमको चाहिए सर कोसेक, हमको चाहिए कोसेक 45 चाहिए, हमको cos 45 चाहिए और कोसेक 45 चाहिए। तो cos 45 का क्या होता है बच्चों बताओ, cos का मतलब क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बच्चों अब बताओ, या तो ये 45 लोगे तो भी बेस कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो भी a हो जाएगा, ये वाला लोगे तो बेस ये हो जाएगा, तो वैल्यू इसमें बदलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेस हम लोग कौन सा ले लें, कोई भी ले सकते हैं। तो a हो गया हमारा बेस और हाइपोटेनस तो फिक्स है, दैट इज a√2। a से a कट गया, क्या आ गया 1/√2। cos 45 खोज लीजिए, cos 45 का वैल्यू कितना आया 1/√2। ओ माय गॉड, नाइस नाइस। तो अब आए cosec 45, cosec 45 का मतलब 1/sin 45, यानी sin 45, यानी sin 45 का ही तो उल्टा होता है cosec। तो अब हम लोग क्या करेंगे, sin 45 बनाएंगे, उसका उल्टा कर देंगे। तो साइन यानी कॉसेक का आप ऐसे भी नहीं समझ के, ऐसे भी आसानी से समझ जाते हैं। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब बताइए यहाँ पर से हाइपोटेनस कौन है, AC, यानी a√2 एंड परपेंडिकुलर चाहे बेस दोनों तो इक्वल है, तो a से a कट गया। कॉसेक 45, तो साइन 45 का पहले खोज लीजिए, साइन 45 है 1/√2, इसको पलटेंगे तो कॉसेक 45 हो जाएगा 1√2। तो आई थिंक बच्चों एकदम ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा। बहुत मेहनत से आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, है ना। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम लोगों का हौसला अफजाई ज़रूर करिए, है ना, ताकि आपको और हमारा कनेक्शन हो सके, हम लोग समझ सकें, महसूस कर सकें कि आप सब तक हमारी ये वीडियो पहुंच रही है, आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आगे की और भी वीडियो और भी मेहनत करने में मन लगता है। सो प्लीज़, है ना, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिया है 8.2 का, है ना। तो ये 8.2 में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना, क्योंकि आज पूरा वीडियो कवर करना है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करना है बेस्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें ये तो सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी आई है, लेकिन फिर भी कुछ एवरेज, है ना, जो क्वेश्चंस हैं, जो कभी कभी हम लोग बहुत बेस्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, आप पूछ देता है इतना ईजी कि उसमें इजी में गड़बड़ा जाते हैं, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, हार्ड तैयारी कर लेते हैं, बहुत हार्ड की तैयारी कर लेते हैं, और पूछ देगा कभी ऐसा सवाल कि हम सब लोग एक छोटे चीज़ों में कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए आपको पूरे एनसीईआरटी पे ग्रिप तो बनानी होगी भाई साहब, पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखना होगा। तो चलिए हम लोग 3 सवाल सामने लिख देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों ने ज़रूर बना लिया होगा। ये 3 सवाल आपके सामने हैं। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC है, लेट्स मूव, है ना। ये एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8.2 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे अब एक राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे B पे 90 डिग्री है, गौर से देखिए ABC एक राइट ट्राइंगल है, B पे 90 डिग्री है, और आपको कोई एक साइड दे दिया है AB और एक एंगल दे दिया है 30 डिग्री। अब आपको डरा रहा है BC और AC। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में यही बात कहा था, याद कीजिए हमारी उस पहले वीडियो को। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइगोन, मतलब गॉन मतलब साइड और एंगल। देखिए यहाँ पर इसका एप्लीकेशन, मतलब अब एक साइड है आपके पास और एक एंगल है आपके पास, और आपको अब कह रहा है कि सारा साइड निकालो, BC और AC बचा हुआ। तो बच्चों अब ये चुटकी का काम है। जो सवाल अभी अगर आप छोटे जूनियर बच्चों से पूछ दे तो ये सवाल उनको एकदम दिमाग खराब कर देगा कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है, एक साइड से हम लोग कैसे
कैसे निकालेंगे, एक एंगल की मदद से कैसे निकालेंगे, अब आपके लिए ये हलवा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है BC। तो बच्चों याद रखना कि जो साइड निकालना है ना उसको ऊपर में ले आओ। जो साइड निकालना है, रेशियो, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चाहिए ही चाहिए, तो जो साइड निकालना है उसको ऊपर लिख दिए, डिवाइड का साइन लगा देंगे। डिवाइड डायरेक्ट निकालना है, जो साइड निकालना है ऊपर लिख दिए, और डिवाइड जो साइड दिया हुआ है, एक साइड तो दिया हुआ है ना भाई, तो अब यहाँ पर लिख दिए AB। अब देखिए तो क्या, अब पहचानिए तो बउआ, पहचानिए तो इस एंगल के लिए ये तीनों साइड कौन कौन है। तो बच्चों पहले हम बोल रहे हैं हाइपोटेनस, तो 90 के सामने वाला कौन है, AC। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कौन है, AC। और बउआ ये एक्यूट एंगल है, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला AB, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB। और बउआ जो बच गया यानी हमारा जो बेस है वो बेस कौन हो गया, BC। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये नेमिंग है, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, जो बच गया बेस, ये हो गया आपके 30 डिग्री पे नाम। ठीक है, अब हमको जो चाहिए यानी BC निकालना था, BC मैंने ऊपर लिख दिया, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख दिया। अब हम ये सोचेंगे कि BC कौन है, बेस, यानी BC है बेस। अब बट्टा AB कौन है, परपेंडिकुलर। तो भैया बेस बाई परपेंडिकुलर कौन होता है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर कौन होता है, कॉट 30 डिग्री। तो बच्चों BC का वैल्यू आपको निकालना है, BC का BC, AB का वैल्यू है 5 इज इक्वल टू कॉट 30। ये टेबल मैंने नहीं हटाया है। tan 30 का वैल्यू कितना था, 1/√3। इसको पलट देंगे तो cot 30 का वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 5√3। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपके लिए एक सवाल मैंने यहाँ छोड़ दिया, अब AC कैसे बनाएंगे। तो बच्चों सारा सवाल नहीं, कोशिश जरूर करिए कम से कम। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, जो साइड निकालना है उसको ऊपर लिख दिए, जो एक साइड दिया हुआ उसको नीचे लिख दिए। अब सोचना ये है कि ये दोनों साइड कौन सा रेशियो है इस एंगल के लिए, जो एंगल आपको दिया हुआ है, तो उस एंगल के लिए ये कौन है, बेस बाई परपेंडिकुलर। और बेस बाई परपेंडिकुलर कौन होता है, कॉट। और किस एंगल के लिए ये बेस परपेंडिकुलर है, 30 के लिए, तो कॉट 30 का वैल्यू tan 30 का उल्टा होता है। तो tan 30 है अगर 1/√3 तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC निकल गया। अब अगर AC निकालना है तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बना भी लिए होंगे। अगर AC निकालना है तो AC ऊपर हो जाएगा, जो दिया हुआ साइड है। अब तो आप BC भी ले सकते हैं, चूंकि BC आपको पता हो गया है। अब AB भी ले सकते हैं, AC बाई AB है ना, या फिर AC बाई BC। आपको 30 के लिए देख लीजिए वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वैल्यू रखिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों कि QPR एंड PRQ, ये साइड में आपको याद होगा कि ये दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है आपका 90 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पे गौर से कि यहाँ 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो ये एंगल अब हमको डिसाइड करना है और ये एंगल हमको डिसाइड करना है। तो बच्चों एक बात बताइए कि क्या हम इस दोनों के रेशियो से ये और ये एंगल निकाल सकते कि नहीं। तो पहले QPR, तो QPR ये एंगल हमको चाहिए। तो इस एंगल के लिए ये क्या है, इस एंगल के लिए ये क्या है बउआ, ध्यान से समझिए। 90 के लिए ये क्या है, 90 के लिए तो हाइपोटेनस है, लेकिन इस एंगल के लिए यानी अभी हम लोग निकाल रहे हैं इस एंगल का QPR के लिए, तो इस एंगल के लिए तो ये परपेंडिकुलर ना हो गया। तो ये कौन है, बेस। इसका मतलब हो गया कि यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, यानी अभी हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे इसके सामने ये परपेंडिकुलर है और ये 90 के सामने हाइपोटेनस। तो ये हो गया हमारा कौन सा, 90 के सामने हाइपोटेनस। तो ये कौन हो गया, बेस। तो यहाँ हम लिख दिए 3। अब बट्टा यहाँ क्या लिख देंगे, है ना, यहाँ लिख दिए 6। तो ये 3/6 कौन है, बेस बाई हाइपोटेनस। और बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है, तो कॉस, और यहाँ हमने आपका थोड़ी देर के लिए थीटा कर लेते हैं, क्योंकि ये थीटा कौन है, QPR। तो बच्चों अब बताइए 3 और 3 दूना 6, 1/2 एंड कॉस थीटा। तो बच्चों याद कीजिए, तो 1/2 एंड कॉस थीटा का कितने एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। देखिए तो कॉस का कितने एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 60 डिग्री। थीटा अगर कॉस 60 हुआ तबे 1/2 होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहने दीजिए। अब यहाँ 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 एंड इधर लिख दिए कॉस थीटा। तो कॉस और कॉस सेम है, काटिए उटिएगा कभी नहीं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। बहुत ईजी,
आई थिंक समझ में आ गया। एक बार और बनाएंगे तो शायद ज़्यादा समझ में आ जाए। अब बताइए इस एंगल को निकालना है, यानी पी आर क्यू। अब बताओ ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल के लिए ये दिया हुआ साइड से ही निकलेगा। इस एंगल के लिए ये कौन है, इस एंगल के लिए कौन है, इस एंगल के लिए कौन है, परपेंडिकुलर। तो फिर हम 3 लिखेंगे एंड ये हम 6 ही लिखेंगे। अब इस एंगल के लिए ये कौन है, परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए ये कौन है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर एंड 90 के सामने क्या, हाइपोटेनस। तो P बाई एच क्या होता है, P बाई एच होता है साइन। अब इसका नाम हमने दे दिया थीटा डैश, यानी ये हमको निकालना था। तो अब यहाँ पे 3 बाई, फिर आया 1/2। अब आइए तो बच्चों यहाँ पे 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा डैश। अब बताइए तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, 1/2 30 डिग्री का। तो यहाँ लिख देंगे साइन 30 और साइन थीटा डैश। तो यहाँ पे थीटा डैश के जगह पे कौन है, 30। तो थीटा डैश इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। ओ माय गॉड, कितना मज़ा आ रहा है सवाल बनाने में। आपको उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को ये बहुत ईजी लग रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। आई थिंक ये सारा क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। और फिर भी क्लियर नहीं हो तो प्लीज़ एक बार तो यार जरूर कमेंट में बोल देना यार कि सर एक बार और समझा दो, सर एक बार और समझा दो, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि यार पूरा का पूरा क्लियर होता जा रहा है। जो एंगल दिया हुआ है, जो साइड आपके पास है, जितना ही साइड आपके पास है, उसी साइड की मदद से आप एंगल भी निकाल लिए, उसी साइड की मदद से आप कोई भी साइड भी निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं। तो एक तरफ हमको साइड निकालने को मजा आ गया, एक तरफ हम लोग एंगल भी निकाले। अब आ रहा है सबसे बेस्ट सवाल, सबसे बेस्ट। ये सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन तो आना एकदम तय है भाई साहब। आपके हाफ ईयरली में भी आने वाला है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। तो ये तो चुटकी का सवाल है, ये चुटकी का क्वेश्चन है, चुटकी का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, एक बार देख लेते हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन, है ना, ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अभी देखो इस टाइप का सवाल यहाँ पे आया है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। अब खोजो, इस टेबल को मैंने जानबूझ के नहीं मिटाया ताकि आपके सामने रहेगा, तो हमें भी हेल्प मिलेगा, आपको भी हेल्प मिलेगा, ताकि आप देख सकते हैं। रटने का कोशिश नहीं कीजिए, आप अपने याद पर ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिए। जब आपको किसी चीज़ को प्रूफ करने की क्षमता हो तो उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, साबित करने की ताकत है आपके अंदर। तो आप किसी को ज्योमेट्रिकली प्रूफ कर सकते हैं, ताकत है। जितना देर में आप याद करेंगे और उसके गड़बड़ाने की चांसेस है, उतने देर में तो हम लोग किसी चीज़ को प्रूफ कर करके पूरा का पूरा बोर्ड भर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों एक बार गौर से देखिए कि साइन के कितने एंगल का वैल्यू 1/2 है, यहाँ है 1/2। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 को मैं हटाने वाला हूँ। साइन का कितना वैल्यू 1/2 है, तो मैंने लिख दिया साइन 30 डिग्री। तो बच्चों ये देखो साइन और साइन मेरा मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, काश की ये भी एंगल ही है, ये भी पूरा का पूरा एंगल ही है। तो a माइनस बी के जगह पे कौन जगह ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एक बार फिर से समझो, साइन a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया था, 1/2, और ये a माइनस बी क्या है, नेचुरली ये भी एक एंगल है। अब हमको साइन में देखना है कि किस एंगल का वैल्यू 1/2 है, तो 30 डिग्री। तो मैंने 1/2 को हटा के क्या लिख दिया, साइन 30। साइन और साइन कंपेयर करना है, दोनों तरफ कंपेयर करना है। साइन साइन तो मेरा मिल गया, a माइनस बी के जगह पे कौन है, 30। तो इसका मतलब a माइनस बी को तो भैया 30 के बराबर होना ही पड़ेगा, तभी जाकर इक्वल हो पाएगा। अगर यहाँ पर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो इक्वल तो नहीं होगा। अब ये वाला उठाते हैं, कॉस a, यानी कॉस a प्लस बी का वैल्यू दिया है 1/2। अब खोजेंगे, इधर थोड़ा इधर देख लीजिएगा, है ना, यहाँ तक पूरा आ रहा है कि नहीं वीडियो, है ना। ये cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है ना, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है। तो cos के जगह पे देखिए कहाँ पर आपका 1/2 है, cos का कितना वैल्यू पे 1/2 है, 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos a प्लस बी एंड इज इक्वल टू 1/2 को हम हटा के क्या लिख सकते हैं, देखो cos का कितना का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने cos 60 डिग्री। अब cos और cos मिल गया, इसका मतलब a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए गौर से, यहाँ पर a माइनस बी है 30 और a प्लस बी है 60,
ये तो भैया हलवा हो गया यार, हलवा हो गया। कैसे आप लोग जो है सो इस सब सवाल में 80 नहीं उठाएंगे? मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग 80 उठाने वाले, सारे के सारे लोग। बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 आना तय है, ये मेरा वादा है आपसे। बस थोड़ा सा यार प्लीज़, 3-4 महीना बचा हुआ है, 100% लगा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। 80 में 80 एकदम आएगा, एकदम आएगा, एकदम आएगा, कंफर्म आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी 30, a प्लस बी 60। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो गया ये माइनस प्लस बी कट गया, a और a क्या हो गया 2a, एंड यहाँ 60 और 30 कितना हो गया 90। a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमारा एंगल a निकल गया। अब आपका b निकालना है, तो आप किसी भी एंगल में रख देंगे। a प्लस बी हमारा कितना था 60 डिग्री था, अब a हमारा निकल गया 45 डिग्री, एंड प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू कितना होगा 60 माइनस 45। तो आई थिंक कि आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री, एंड ये हो गया आपका आंसर। दैट्स इट। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारा का सारा समझ में आ गया होगा। एक बार इसको चेक कर लीजिए थोड़ा। a प्लस बी, ये हो गया आपका 45, b हो गया आपका 40, ये आपका a प्लस बी, a माइनस बी हो गया 30, a प्लस बी, b और b कैंसिल हो गया 2a, और 60 और 30 90, a हो गया 45 और b हो गया आपका 45। दैट्स इट, गुड। तो a प्लस बी और a निकल गया, b निकल गया, ये हमारा काम खत्म हो गया। ओके गाइस, तो अब हम लोग देखने वाले हैं जल्द से जल्द और भी क्वेश्चंस। चलिए, तो ये फिर हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिया, बेस्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं एनसीईआरटी से, 8.1 का बेस्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी का सवाल में अगर कहीं भी दिक्कत हो, एग्जाम्पल में, एक्सरसाइज में एक आध सवाल, तो अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया, बेस्ट क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हमें कह रहा है ऑब्जेक्टिव लेवल्स के क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है कि ये किस एंगल पे सेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan 30, तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 2 tan 30, तो यानी 2 इंटू tan 30, tan 30 का वैल्यू खोजिए। tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3। तो यहाँ tan 30 को हटा के 1/√3 बाई 2 tan 30, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का वैल्यू तो पहले ही पता चल गया है, 1/√3 का स्क्वायर। सॉल्व करिए तो बच्चों ये हो जाएगा 2, यानी इसके ऊपर ऊपर गुना हो गया 2/√3, और इसमें थोड़ा सा देखिए ये सब कैलकुलेशन है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, जोड़ घटाव है, फ्रैक्शनल ऐड वगैरह है। तो यानी 2 और √3 हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, बाई थोड़ा बड़ा कर दीजिए, चूंकि इसके नीचे का कैलकुलेशन है, इसके नीचे 1 है, तो 1 प्लस यहाँ क्या आ गया 1/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3। अब इसका एलसीएम ले लिए तो अब क्या आ रहा है 2/√3, और डिवाइड का साइन हम लगा देते चूंकि ये डिवाइड था, और 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ हो गया 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ कितना आया 2/√3, और ये इंटू हो गया 3/4, और ये 2 से 2 कट गया 2 है ना, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे आ गया आपका कितना, यानी 3 और 2√3। अब इसको हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एंड यहाँ नीचे में क्या हो गया 2√3, एक √3 से एक √3 कट गया, क्या आ गया √3/2। √3/2 थोड़ा ध्यान से देखिए, √3/2 यानी कॉस में हमारा √3/2 है, साइन में भी √3/2 है, तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस √3/2। तो यहाँ पे आपका जो आपने सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया √3/2। इसमें ये आपको एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं आपको सिंप्लीफाइड में एक आध जगह आपको ऐसा लगा होगा कि गड़बड़ हो रहा है। कैसे गड़बड़ हो रहा है, किसी भी सवाल में आपको कुछ वैल्यू आएंगे जो कि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा होगा, डिनोमिनेटर में रूट। और बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं आप कि आपको 8 क्लास 9th क्लास से 10th में आप आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 8 को भूल जाएं, 9th को भूल जाएं और 10th का सिर्फ यूज़ करें, ऐसा नहीं होता है। आपको 9th में
रेशनलाइजेशन क्यों सिखाया गया था? यही सिखाया गया था ना कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी आज के बाद रूट दिखाई दे तो उसको रेशनलाइज करके रूट के डिनोमिनेटर को हटाना है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे एक सवाल किए थे कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, वो जो बड़ा बड़ा दिया हुआ ना cos 45 sin 33, बहुत ईजी सवाल है, बस वैल्यू रखना है, जोड़ घटाव गुना भाग है, कर दिया। आप वहां गलती क्या कर रहे हैं, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है? क्योंकि आप वहां पर जो है उसके नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो रूट आ रहा होगा उस रूट को आप सॉल्व नहीं किए होंगे, इसी वजह से आपका वहां सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ये सवाल तो भैया बहुत माथापेची कराया, बहुत माथापेची कराया। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जिसमें मैंने एनसीईआरटी वो चेक करना चाहता है कि आपके पास यहाँ पर जितने भी एंगल दिए हुए हैं वहाँ ऑप्शन में 4 एंगल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे 0 पे, 30 पे, 45 पे, जितना भी ऑप्शन दिया है सब में ए को मान के चेक कर लो, LHS इक्वल टू RHS। लेकिन हम आपको वो भी आंसर सही है, नो डाउट। आप एंगल ए के जगह 0 डिग्री ले लो तो यानी साइन 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0, यानी साइन 0 डिग्री हो गया, और 2 साइन 0 हो गया। अब LHS पे साइन 0 का वैल्यू यूज कर दो और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू यूज कर दो, LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी प्रूफ हो गया। एंगल ए अगर आप 30 डिग्री चेक कर दो, जिस पे LHS इक्वल टू RHS आ जाए, जिस पे LHS इक्वल टू RHS आ जाए वो आपका एंगल ए हो गया। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा सा यार मजा तो आना चाहिए। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट। तो यहाँ आपने LHS उठाया, बड़ी मजेदार है। अब डायरेक्ट ए कैसे निकालें? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं रहता, आप कोई एंगल नहीं रहता, तो पांचों एंगल पे आप बार बार रख करके चेक करते तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे साइन 2a यहाँ पर आपने सीधे उठाया, यहाँ पूरे का पूरा सवाल ही उठा लेते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a दिया हुआ था, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। आप इस आइडेंटिटी को याद रखना होगा, इस आइडेंटिटी को। साइन 2a बराबर होता है, चूंकि साइन 2a का बराबर होता है, याद रखिएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर ये आइडेंटिटी कहाँ से आया, कैसे प्रूव करेंगे? तो आप किसी भी एंगल को लेकर के आप इसका भी LHS इक्वल टू RHS कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी याद, जैसे आप 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी याद रखे हैं ना, उसी तरह से ये याद रखिएगा, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। इसको तोड़िए, क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब ये इसको इधर ले आइए, 2 साइन a है ना, 2 साइन a इंटू कॉस a, आइए प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, -2 साइन a बराबर 0। अब 2 साइन a कॉमन आ गया तो 2 साइन a ब्रैकेट लग गया, यहाँ क्या बचा, कॉस a -1 इक्वल टू 0। कॉस a माइनस, अब आपको याद है ना कि जब ये गुना में है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइन a बराबर भी 0 एंड कॉस a -1 बराबर भी 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी साइन a बराबर 0, चूंकि 2 इंटू में है, 0/2 0 होगा। और साइन के किस एंगल का वैल्यू 0 होता है बच्चों, तो साइन 0 डिग्री। अब ये साइन इक्वल हो गया तो a बराबर कितना आ रहा है, 0 डिग्री, यहाँ से भी निकल गया। अब यहाँ देखिए, कॉस a बराबर -1 इधर भेजे 1, तो कॉस के कितने एंगल का वैल्यू 1 होता है, यानी कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस और कॉस इक्वल हो गया तो a बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। तो आई थिंक कि ये आइडेंटिटी अगर आप याद कर लेते हैं बच्चों, बहुत ही बेस्ट आइडेंटिटी है। एकदम इस सवाल को ऐसे बनाना यार मजा आ जाएगा। यानी साइन 2a आपको याद रखना है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। साइन 2a को मैंने बस आइडेंटिटी हटा के इसको डायरेक्ट लिख दिया, 2 साइन a इंटू कॉस a। अब ये 2 साइन a उधर भेज दिए, प्लस वाला उधर गया, -2 साइन a, 2 साइन a कॉमन, उसके बाद इसमें बच गया कॉस a -1 और 2 साइन a बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0 एंड साइन a 2 इधर आया, 0/2 खत्म। तो साइन a किसका वैल्यू, एक मतलब साइन का कौन सा वैल्यू है जिसका 0 आता है, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन कॉमन, तो a इक्वल टू 0। कॉस a -1 इधर आया तो +1, तो कॉस के कितने वैल्यू का 1 होता है, तो कॉस a एंड कॉस 0 a इज इक्वल टू 0। आई थिंक कि इस आइडेंटिटी को इस तरीके से बनाना मजा आ जाएगा।
है ना, और आपके स्कूल में जब भी एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है, चाहे जिस तरह है ना, तो उसमें आपको जो सर ने बताया है उस तरह से बनाइएगा। लेकिन इस तरीके से आप बोर्ड में बनाएंगे, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने एक सवाल इसको दोबारा लिया है, तो बच्चों ये भी आई है, इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए tan a + b = √3, tan a + b = √3। अब बताओ, खुद से बताओ, tan के किस एंगल का वैल्यू √3 होता है? तो यहाँ मैंने लिखा tan a + b = √3। खोजेंगे tan कहाँ गया √3, कहाँ गया √3, कहाँ गया √3, कहाँ गया √3, tan कहाँ गया √3, अरे ये रहा। tan का कितने एंगल का वैल्यू √3 है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर tan और tan तो मिल गया, तो a + b बराबर हो गया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखिए tan a - b 1/3। तो अब हम ये देखेंगे कि tan के कितने एंगल का वैल्यू 1/3 होता है। तो खोजिए tan के कितने एंगल का वैल्यू 1/3 नहीं, ये 1/√3 होना चाहिए। एक मिनट, क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, यस, a - b दैट इज 1/√3, दैट्स इट। तो यहाँ पे हो गया tan a - b 1/√3। तो खोजेंगे tan का कितने का वैल्यू 1/√3, tan का कितने का वैल्यू 1/√3, अरे ये रहा 1/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे tan कितने वैल्यू का है 1/√3, 30। तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3। तो tan और tan मिल गया, तो a - b बराबर 30 डिग्री। अब इसको इक्वेशन सेकेंड दोनों को जोड़ दें, a + b बराबर 60, a - b बराबर, है ना, बराबर 30। दोनों को जोड़ देते हैं, कट गया। 2a बराबर अगेन 90, a बराबर अगेन 45। अब a + b आपका कितना था 60, तो a के जगह रख दिया 45 + b = 60। तो b अगेन 15 डिग्री, दैट्स इट। ओके, गुड। तो बच्चों अब हम लोग को चलना है, दैट इज द मोस्ट वेटिंग चैप्टर, दैट इज द आइडेंटिटी गाइस। सो लेट्स मूव टू the most important topic of the trigonometry। so आज मजा आ जाने वाला है, आइडेंटिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस बनाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन सवाल बनाने वाले हैं बच्चों। so be active and be attentive। so please let's move to the identity chapter। okay guys, so अभी हम लोग जस्ट एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो चलिए बच्चों, आइडेंटिटी जो कि बहुत आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आ रहा था, बहुत सारे ऑफलाइन के भी बच्चे बोल रहे थे कि सर आइडेंटिटी कब आने वाला है, आइडेंटिटी कब आने वाला है, आइडेंटिटी कब आने वाला है। तो बच्चों आइडेंटिटी हम लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं रहता है। कितना अजीब टॉपिक है ये, जो आप लोग इतना बोलते हैं कि सर आइडेंटिटी कब पढ़ाओगे, आइडेंटिटी कब पढ़ाओगे, और टीचर के लिए आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा मज़ेदार सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें कुछ पढ़ाना ही नहीं है। तो बच्चों आज हम लोग जानेंगे कि कौन ऐसा चैप्टर हो सकता है जिसमें पढ़ाना कुछ नहीं हो और वो सबसे बेस्ट चैप्टर हो जाए। ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो ये सारा आपके इस दिमाग से ये चैप्टर बनने वाला है, ये दिमाग से बनने वाला है। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आइडेंटिटी क्या है, पहले तो एक चीज़ आने वाला है, आइडेंटिटीज़ क्या है। आइडेंटिटीज़, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट्स योर आइडेंटिटी, तो आप बोलते हो कि माई सेल्फ मनीष कुमार झा। मतलब मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट्स योर आइडेंटिटी, तो मैंने बोला कि मेरा नाम मनीष कुमार झा है और मैं एक टीचिंग करता हूँ, टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हूँ, छोटा मोटा क्लासेस चलती है, कुछ बच्चे को मैं पढ़ाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ से आपकी पहचान बनी हो, दैट्स मीन्स द आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब है, यानी अब जैसे मान लीजिए आप सब बच्चों की अभी आइडेंटिटी कहाँ से मिल रही है, आपके पिताजी से मिल रही है, आपके फैमिली से मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर दिया है, यानी उन्होंने अपनी पहचान बना लिया है। अब आप उनकी मदद से अपनी पहचान बनाने वाले हो, है ना। तो ये एक बड़ा ये बीच का एक ये चीज़ है जो आपको समझना होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी ऐसे है ना इक्वेशंस हैं जिसने अपनी आइडेंटिटी साबित कर दिया है, और उसकी मदद से आप और कौन से आइडेंटिटी को साबित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले
आइडेंटिटी को प्रूव करने का दो तरीका है, यानी ये जो आइडेंटिटी है, ये अभी जस्ट एक सवाल आपने बनाया ना sin 2a वाला, यानी एंगल a, ये वो भी एक आइडेंटिटी था। तो यहाँ पर ये देखिए आइडेंटिटी में आप बाय यूजिंग एंगल्स, आप किसी आइडेंटिटी को एंगल्स की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं। एंड दूसरा बाय यूजिंग सेल्फ, यानी बाय यूजिंग प्रूव्ड आइडेंटिटी, यानी जो आइडेंटिटी अपने आप को साबित कर चुका है, उन आइडेंटिटी के मदद से आप कोई भी एक्सप्रेशन कुछ लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए मेरे मन में आया कि 1 प्लस, मेरे मन में आ रहा है ऐसा, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, बाई सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरे मन में आ रहा है, प्लस और ज़्यादा डरावना बना देते हैं, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा डरावना बना देते हैं और आपको कहते हैं इसको प्रूफ कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो या तो थीटा के जगह, सब जगह अगर थीटा है तो सब जगह LHS इक्वल टू RHS आपको किसी एंगल को लेके करना होगा, यानी 0, 30, 45, 60, 90 जो भी आप एंगल लेते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये आइडेंटिटी रियल में आइडेंटिटी है कि नहीं। या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये प्रूव्ड आइडेंटिटी है जिसको सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, तो इसको हटाकर आप सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो बहुत सारी चीजों को आप जो है सारे को हटा करके आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी आपने प्रूव्ड कर लिया है उन सब से मदद से अगर आप LHS इक्वल टू RHS कर देते हैं तो ये भी एक आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली प्रूव्ड हो जाता है। तो बच्चों आज मुझे लगता है कि आपने ये समझ लिया होगा कि आइडेंटिटी है क्या, यानी आप अपनी पहचान खुद से बनाते हो या आप अपनी पहचान किसी दूसरे की मदद से बनाते हो, लेकिन बनाना तो आपको भी है, सबको है अपनी पहचान। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग एंगल एंड बाय यूजिंग प्रूव्ड आइडेंटिटी, तो ये वाला काम हम लोगों ने शायद 8.2 में एंगल का यूज किया था। लेकिन अब यहाँ जो चैप्टर है ना आपका 8.3 एक्सरसाइज 8.3, इसमें कुछ आइडेंटिटी आपको दिया गया है और उन्हीं आइडेंटिटी के मदद से आपके 10th क्लास में जितना भी सवाल आ रहा है उन सब को आइडेंटिटी प्रूफ करना है। तो सर आपके मन में आ रहा है सर प्लीज वो जल्दी से मेरे को दे दो, वो सारे हथियार, वो सारे औजार, वो सारे टूल्स व्हाट वी कैन यूज टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यस आई एम गोइंग टू गिव यू, है ना, व्हाट आर द आइडेंटिटी वी कैन यूज टू प्रूव ऑल द आइडेंटिटी टू बी अ आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे इक्वेशंस है हमारे पास। तो सबसे पहला है बच्चों, सबसे पहला दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला आइडेंटिटी हो गया। लेकिन अब आप कहेंगे सर इसको भी तो सर प्रूफ करने के लिए कुछ तो हुआ होगा। यस हुआ होगा। तो यहाँ पे उठाते हैं LHS। देखिए कितना मजेदार है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने हाइपोटेनस ले लिया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना बच्चों, और नीचे में हाइपोटेनस। फिर से एक बार समझिए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, स्क्वायर किया तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनस स्क्वायर का एलसीएम हाइपोटेनस स्क्वायर, ये दोनों भी सेम आ गया। पाइथागोरस के थ्योरम से पता चलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर तो हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो ये दोनों कट के क्या आया 1। इसका मतलब क्या हुआ, LHS इक्वल टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया और हमारे पास एक नया आइडेंटिटी जन्म ले चुका है। ये आइडेंटिटी मेरा हो गया। लेकिन बच्चों एक बात और समझिए, आप जो सोचते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नहीं, इस एक आइडेंटिटी से
कई सारे तोड़ना होगा आपको, कहीं भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे इस एक आइडेंटिटी से आपको कितने आइडेंटिटी मिल जाएंगे, और ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। कितने आइडेंटिटी मिल जाएंगे, एक तो ये खुद हो गया और दूसरा 1 बराबर, यानी 1 को कहीं से हटाना है। जो हमको 1 फालतू है, हमको नहीं लग रहा है कि 1 का यूज है, तो उस 1 के जगह हमको क्या लिख देना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमको कहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस एक की मदद से आपको इन सब पे ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर 1 फालतू है, हमको उसका यूज नहीं है, तो हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर हमको कहीं से 1 माइनस साइन स्क्वायर हटा देना है, कहीं पर लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटाने के लिए आपको क्या रखना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उसको हटा के क्या लिखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अब हमारे पास आया सेकंड, जिसको बोलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा। LHS उठा लेते हैं बच्चों। 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर, तो यानी 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बाई बेस स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ बताइए बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड अगेन द बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस बाई बेस का होल स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस का क्या होता है, सेक। तो यहाँ आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर। अब फिर मैंने आपको कहा, बार बार नहीं बताऊंगा, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने आप की ताकत को पहचानिए। आप बेकार मतलब कि ये बात सोचते हैं कि आप कमजोर है, कमजोर है, कमजोर है। आप कमजोर नहीं हैं। आप झूठ मूठ के परेशान होते रहते हैं कि आप कमजोर हैं। आपको ये नहीं पता है कि अगर मेरे को 1 कहीं से हटाना है, तो ये tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, ये नहीं जानते आप। अगर मेरे को tan स्क्वायर थीटा हटाना है, तो 1 को यहाँ से ले जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा, नहीं जानते आप। प्लस को इधर ले जाएंगे, माइनस होगा, माइनस को इधर ले जाएंगे, प्लस होगा, इतना नहीं जानते आप। झूठ मूठ के आपके दिमाग में ये आपके घर कर बैठा है कि आप एक निहायती कमज़ोर बच्चे हैं। नहीं कमज़ोर हैं बच्चों। एक बार थोड़ी अपनी पूरी ताकत लगा के देखो, पूरा एक बार हिम्मत लगा के देखो। मैथ्स से तुम्हें एकदम प्यार सा हो जाएगा। मैथ्स से कभी, क्योंकि एक ऐसी विषय है ना बच्चों, मैं एकदम फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट, मैं आपके दिल से एकदम एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मैथ्स से दूर मत जाओ। क्योंकि मैथ अगर आप एकदम से अगर उसके साथ मोहब्बत हो गई, उस मैथ्स के साथ आपको एक बार प्यार हो गया ना बच्चों, तो आपके सामने हर वो कॉम्पिटिशन्स बहुत आसान लगेगा। क्योंकि मैथ्स जो होता है ना, वो शार्पनर होता है, यानी हर विषय को आपको करेक्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि उसमें दिमाग को, जैसे पेंसिल होता है ना, ब्लंट हो जाता है, लिखने में भोतहा टाइप का होता है, मोटा मोटा हो जाता है, और वही शार्पनर क्या करता है, उसको नुकीला बनाता है, शार्प करता है, ब्रेन को शार्प करता है। तो ये सब है, तो ये सब आपको सोचना होगा। ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। अब ये तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे प्रूव करेंगे, LHS उठाते हैं, LHS मज़ा आ जाएगा आज आइडेंटिटी बनाने में और बताने में। तो LHS इक्वल टू 1 प्लस कॉट की जगह क्या रख देंगे, दैट इज द बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस बेस स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऊपर में क्या चला गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है आपको पता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो क्या होता है, साइन थीटा, और उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। वी हैव डन इट, we have done it guys. So now, so these are the identities, these are the identities. ये चलिए, तो अब आ गया, आपने वो देखा, दैट इज सारे आइडेंटिटीज आपके पास 3 आइडेंटिटीज है। मैं एक बार यहाँ पे फिर से सारा आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ बच्चों, आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ। बड़ी प्रेम से बनाइएगा, एकदम नहीं हड़बड़ाइएगा। 1 है ना, पहला आइडेंटिटीज क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं, 3 आइडेंटिटीज़ हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा सबसे फेवरेट सवाल है बउआ, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ये, और 2 सवाल दिया हुआ है इसमें। एक और सवाल होगा जो ये शायद हमको लगता है कि सेकंड वाला है, 8.3 का सेकंड, और फर्स्ट क्वेश्चंस जो है ना, फर्स्ट क्वेश्चंस जो है वो भी क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। तो बच्चों यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है, और ये सवाल अगर आपने बिना किसी टीचर की मदद से, जो भी बच्चे ने इस सवाल को पहला बार में खुद ब खुद बना लिया होगा, उस बच्चे का आइडेंटिटी कंफर्म क्लियर है, कंफर्म क्लियर है, क्योंकि पूरी की पूरी आइडेंटिटी इस सवाल पर ही डिपेंडेंट है। इस सवाल में बहुत मज़ा आने वाला है, और प्लीज़ इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिए। और ये सवाल बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों, और ये नहीं कि इससे भी यही सवाल है, किसी को किसी में। इसका मतलब क्या होता है, इस सवाल का मतलब है ना ब्रेकिंग। इस सवाल का मतलब है ब्रेकिंग। मतलब ये हुआ कि आपको 6 गो रेशियो दिया हुआ है, 6 गो रेशियो, और 6 गो रेशियो में 5 गो को किसी एक में बदलना है, 5 गो को एक में बदलना है। बात नहीं समझ में आई आपको? मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को साइन इन टर्म ऑफ कॉस लिखना है, टर्म ऑफ कॉस लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इन टर्म ऑफ कॉस। हमको साइन का एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस दिखाई दे। मतलब साइन का एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, एक्सप्रेशन चाहिए, जिसमें किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल ना करना पड़े, डायरेक्ट कॉस निकल जाए। ये वो चीज़ सवाल आज आप बनाने जा रहे हैं। और जिन बच्चे का, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन बच्चे का ये सवाल अगर पहला बार बिना किसी शिक्षक की मदद से बना होगा, उन सारे बच्चों को मैं विश कर रहा हूं कि वो सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बेस्ट स्टूडेंट होंगे। तो एक बार फिर से मैं ध्यान से सुनिएगा, साइन को इन टर्म ऑफ कॉस, जैसे मान लीजिए हमको इस सवाल में क्या कर रहा है कि साइन का एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो कॉस के मदद से बन जाए। जैसे मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा बराबर क्या आ गया, रूट अंडर, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? यानी अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू चाहिए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट साइन थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यही इस सवाल का मेन थीम है, और ये तो बहुत इजी है। आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कह सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सवाल, इसको मैं थोड़ा घेर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा सवाल थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा, और ये सवाल बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। तो बच्चों अगर समझ में यार किसी भी टॉपिक में, चूंकि आप सब लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर एक ऐसा वीडियो बना दो कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है सो एक साथ हो जाए, हमको कभी भी प्ले लिस्ट में खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े, सारा का सारा क्वेश्चन हमारा एक साथ में एक वीडियो में हो जाए, तो वो चीज़ मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। तो अगर कोई भी सवाल अगर आपको लगे कि वे प्लीज़ सर एक बार उस सवाल को एक बार फिर से बता दो, प्लीज़, मैं आप सब के लिए ही एकदम वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं और बताएं कि कौन सा प्रॉब्लम, किस तरह के प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये सवाल क्या कर रहा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब क्या कहना चाह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास है 6 रेशियो, 6 रेशियो में साइन कॉस, है ना, साइन कॉस टैन, उसके बाद आ गया आपका कौन सा, कॉसेक, उसके बाद आ गया कॉट। 5 गो रेशियो हुआ ना। 5 रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिस फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ सेक आए और सब का सब निकल जाए। तो देखिए आज बताने जा रहे हैं। इसके लिए बनाने के लिए आप
देखिए तीनों में से किसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डर निकालिए, डर जब तक रहेगा मैथ्स कभी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, अगर आपके टीचर ने जो आइडेंटिटी लिया है, आपके टीचर ने जो आइडेंटिटी लिया है, अब उस आइडेंटिटी पर ही आप हैं, तो ये आपका डर है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बच्चों याद रखिएगा, मैं कह रहा हूं कि इन तीनों में से कोई भी आइडेंटिटी ले लोगे तो कोई भी सवाल बनेगा। तो मैंने कहा ना, तो अब उतना समय तो नहीं ना है बउआ। तो प्लीज़ आप मेरे कहने पर, मेरे विश्वास पर, मैं भले ये लूँ आसान बनाने के लिए, लेकिन अपने डर निकालने के लिए तुम इससे किसी से बनाना। नहीं बने तो प्लीज़ एक बार हमें कमेंट करना, मैं तुम्हारे लिए गए आइडेंटिटी से फिर से बनाऊंगा, ये वादा है हमारा। तो बच्चों ये ध्यान से समझिए, यहाँ पे है हमारा, हम बहुत इजी वाला ले रहे हैं, दैट इज 1 प्लस बाई टेकिंग आइडेंटिटी, बाई टेकिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी ले रहे हैं हम लोग? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ले लिया। अब ये मैंने आइडेंटिटी लिया, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों? साइन का वैल्यू चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए, सबका चाहिए। तो हम सबसे पहले साइन निकालने वाले, सबसे पहले साइन, क्योंकि मेरा सबसे पहला साइन ही है। तो 1 प्लस tan को तोड़िए, क्या आ जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जो नहीं समझ में आए प्लीज़ बोलना यार। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर है तो क्या मतलब होगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ आइए, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस क्या आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ये सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर ले आइए, तो यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ये +1 इधर आ गया, हमको साइन को रोकना है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बउआ? देखो तो एक बार बउआ प्रेम से देखिए बउआ, एकदम हम एकदम धीरे धीरे, आइडेंटिटी में नहीं हड़बड़ाएंगे प्लीज़, तो एकदम ध्यान से। मैंने आइडेंटिटी कौन सा लिया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और मेरा टारगेट कौन है? साइन निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने tan स्क्वायर थीटा को तोड़ दिया, साइन बाई कॉस में, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, +1 को इधर भेज दिया, सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या है? यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब आपको पता है ना बउआ, आपको पता है ना बउआ, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, तो इनटू में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड बाई 1। तो बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा? स्क्वायर इधर ले आओ, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड नीचे में क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। इसका रूट तो नहीं निकलने वाला है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड बट्टा इस सेक स्क्वायर के बदले क्या निकल जाएगा? सेक थीटा। तो बउआ साइन थीटा इस साइड में रहा और इसका एक फॉर्मूला निकला जिसमें देखिए सब जगह सेक ही है। इसका मतलब आपने साइन का एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन कर लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक है। बउआ आपको 6 बनाना है, लेकिन जैसे ही साइन कॉस निकल जाएगा ना, साइन कॉस निकल जाएगा, उसके बाद तो ये चुटकी में, मैंने बार बार कहा है आपको कि साइन कॉस ही मेन है। साइन कॉस जैसे ही बनता है ना, उसके बाद चुटकी में बनता है। फिर से एक बार देखिए प्लीज, फिर से ये सवाल जब तक ब्रेक करना नहीं सीखेंगे, यानी 6 में से 5 को किसी एक टर्म में तोड़ना नहीं सीखेंगे, आपका आइडेंटिटी अच्छा नहीं होगा बच्चों। ये मैं एकदम फ्रैंक बोल रहा हूँ। सो आप अपने घर पर यहाँ सेक में दिया है ना, अपने से 5 गो को कॉसेक में बदल दो, अपने से किसी को साइन में बदल दो, अपने से 5 गो को कॉस में बदल दो, अपने से टैन में बदल दो, अपने से कॉट में बदल दो, कोई भी 5 गो रखिए।
और जो बच जाए उस टर्म में कन्वर्ट करिए। अगर ये तोड़ना आ गया तो आइडेंटिटी मज़ा आ जाएगा बनाने में। और सीनियर क्लास तक 11 12 तक कहीं भी जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में रहेंगे तब तक आपका मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ब्रेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने उठाया 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मेरे को क्या टारगेट है, मेरे को साइन थीटा निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। एक बार फिर से देखिए, 1 + sin स्क्वायर, tan को तोड़ रहा हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर लगा हुआ इसीलिए दोनों में स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे +1 है, इधर आ गया -1, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, यहाँ डिवाइड में इधर आ गया इंटू में चला गया कॉस स्क्वायर थीटा को 1/सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर है बच्चों, याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/सेक स्क्वायर, ऊपर गुना कर दिया सेक स्क्वायर थीटा -1, नीचे वाला हो गया सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर इधर आता है तो रूट, सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर ही रह गया, और सेक स्क्वायर का रूट निकल के क्या आ गया, सेक। तो यानी साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड बाई सेक थीटा, ये निकल गया। अब बच्चों इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं, बस साइन और कॉस निकला, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। ये देखिए, अब यहां पर मेरा साइन निकल गया। अब मेरा टारगेट क्या है, कॉस निकालना है। तो बच्चों कॉस तो एकदम इजी है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा, इसका फॉर्मूला तो एकदम आसान। अब हमको क्या चाहिए, टैन थीटा चाहिए, तो टैन थीटा का वैल्यू सेक में चाहिए, तो ये भी बहुत आसान है, ये तो अभी आपका निकल गया। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड टैन स्क्वायर, ये आपका देखिए यहाँ आपका साइन थीटा में ऐसे गोल कर दे रहा हूँ, कॉस का तो डायरेक्ट निकल गया सेक में, और इसके बाद 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा +1 इधर ले आओ, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यानी टैन थीटा बराबर कितना होगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो टैन थीटा भी निकल गया। अब तो यार जितना दिया हुआ है सब का उल्टा कर देना है। अब क्या चाहिए आपको, कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, एंड बहुआ यहाँ पे साइन थीटा इतना है तो 1/ करेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला गया सेक थीटा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, सेक थीटा तो सेक थीटा ही में होगा। उसके बाद चाहिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा टैन थीटा का ही उल्टा होता है, टैन थीटा है इतना, तो 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों आई थिंक जब भी आप 5 को 6 में कन्वर्ट, मतलब 5 को 1 में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसमें आपको कोई एक ही बनाने में कॉम्प्लिकेटेड होगा, 1 या 2, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। तो आई थिंक कि ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई भी सवाल इसमें 6 में से 5 को कन्वर्ट करने वाले में कोई दिक्कत हो प्लीज़ पूछेगा। सो लेट्स मूव टू द अनदर लेवल ऑफ द क्वेश्चन। चलिए, तो आगे आपके सामने सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी बहुत सारे बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, और उम्मीद करते हैं आप सबके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी ये सवाल ज़रूर दिखा होगा या दिखने वाला है। तो बच्चों यहाँ 2 सवाल है, एक है आपके एक्सरसाइज में, और एक है आपके एग्जाम्पल्स में। तो थोड़ा प्लीज़ एकदम हम धीरे धीरे बनाएंगे, धीरे धीरे देखेंगे, इसको थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसका एक ट्रिक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ लाना क्या है, ये देखिए, क्योंकि आपको भी पता है LHS = RHS करना है, LHS = RHS करना है, तो यहाँ सेक है और यहाँ टैन थीटा है, सेक है और टैन थीटा है, तो यहाँ पर आपको सेक और टैन चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ तो साइन और कॉस है और लाना है सेक और टैन। तो इसमें सबसे बड़ा खेल जो है ना, सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर किसी को मिली है तो वो है 1। यहाँ याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस में 1 पर ही दिमाग दौड़ाइएगा। आपको पता है कि 1 ही जो करने वाला, सारा बात 1 बताने वाला है। तो देखिए, आपको चाहिए सेक, आपको यहाँ साइन कॉस है, तो 1 में हम किससे डिवाइड करेंगे तो सेक आ जाएगा। 1 में किससे डिवाइड करेंगे तो सेक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस। इसका मतलब है कि आप यहाँ LHS उठाएंगे और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबको कॉस से कर देंगे, माइनस कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा।
ये हो गया आपका ऊपर वाले को सारे को कॉस से डिवाइड कर दिए। अब नीचे वाले को भी कॉस से डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ से सबको बदल दीजिए। साइन बाई कॉस आपको पता है क्या होता है, ये tan थीटा माइनस कॉस बाई कॉस क्या होता है 1 एंड प्लस 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा। कितना इजी है। एंड डिवाइड बाई साइन बाई कॉस अगेन tan थीटा प्लस यहाँ क्या आया 1 माइनस यहाँ क्या आ गया सेक थीटा। कितना इजी हो गया। मैंने कहा ना कि सिर्फ टारगेट करना है 1 को, सारा बात 1 ने बताएगा। अब हमको ये देखना है कि हमारे किस में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो किसको लाना है। न्यूमरेटर तो खाली है, न्यूमरेटर तो 1 है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचना चाहिए, डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर को बचाना है तो डिनोमिनेटर के 1 को तोड़ना है। डिनोमिनेटर को बचाना है तो इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर के 1 को तोड़ना है। और यहाँ डिनोमिनेटर का 1 कौन है 1। यहाँ देखिए कितना इजी है। पहले मैंने आपका किससे डिवाइड करना है वो भी 1 ही बताया। और डिनोमिनेटर को अगर बचाना है तो डिनोमिनेटर के 1 को तोड़ दो, बच जाएगा, सवाल ही बन जाएगा, बहुत इजी। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि tan और sec, मैंने कहा था ना कि कहीं कहीं से 1 को भी उड़ाना पड़ सकता है। तो आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना बउआ। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस उधर चला जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से 1 को हटाना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को तो कुछ करना ही नहीं है, माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइड बाई, अब यहाँ प्लस 1 को तोड़ना है तो यहाँ आ गया tan थीटा माइनस सेक थीटा को थोड़ा आगे ले आते हैं, प्लस 1 को तोड़ने के लिए क्या लिख देंगे प्लस, और यहाँ आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 को हमने तोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये गौर से देखिए ये क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी से देखिए, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, इसको टच भी नहीं करना है, और नीचे क्या हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा है ना, प्लस tan थीटा, और यहाँ पे आपका क्या आ गया सेक थीटा माइनस tan थीटा। आ गया ना बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमारा जो है tan माइनस सेक है, और यहाँ पे सेक प्लस tan, और यहाँ सेक माइनस tan, तो यहाँ tan माइनस सेक और यहाँ सेक माइनस tan। तो आपको पता है ना कि साइन हम बदल देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो शायद ये मेरा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है, साइन का अंतर है। इस दोनों में से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ऊपर वाले को कुछ टच नहीं करना है, प्लस सेक थीटा जैसा था एकदम ऊपर वाले को देखिए एकदम टच नहीं कर रहा है, जैसा आ एकदम वैसा ही है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला माइनस अब आगे आ जाएगा सेक थीटा, और ये प्लस में था तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। अब ये आ गया ना आगे, सेक आगे आ गया, ये प्लस में था तो माइनस tan पीछे चला गया, एंड प्लस यहाँ पर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा, और इनटू में है सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब ये देखिए सेक माइनस tan कॉमन आ गया, ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रहेगा, tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, एंड यहाँ पर सेक माइनस tan कॉमन ले लिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बचा हुआ, ये निकल गया अगर, तो यहाँ माइनस 1 बच गया, एंड प्लस यहाँ पर क्या बच गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। आपका आंसर बन चुका है, ये पूरा कट चुका है, माइनस 1 प्लस सेक tan थीटा, और बच क्या गया, ऊपर में रह गया 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। आई थिंक वी हैव डन इट नाउ। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम्पल्स में बनाएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली बताया,
क्योंकि आपका यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे देखिए आपको पता है, अब मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, है ना, आपको हिंट दे रहा हूँ, मेरे बताए हुए मेथड से थोड़ा बनाइएगा। यहाँ देखिए आपको किसको हटाना चाहिए, यहाँ पे आपका सबसे मेन कौन है, 1। सारा हीरो कौन है, इस सारे सवाल का हीरो कौन है, 1। आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर को मेरे को जिंदा रखना है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, डिनोमिनेटर को नहीं छूना है, न्यूमरेटर के 1 को तोड़ना है, न्यूमरेटर के 1 को तोड़ना है। और यहाँ पर देखिए कॉसेक और कॉट है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 में किससे डिवाइड करेंगे कि कॉसेक आएगा मेरा, साइन, इसका मतलब सबको पहले साइन से डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद 1 को तोड़ दिया, क्योंकि हमको न्यूमरेटर जिंदा रखना है, इसका मतलब न्यूमरेटर के 1 को तोड़ देना है। कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका इस्तेमाल करिएगा। आई थिंक वी हैव डन, है ना। तो ये क्वेश्चंस हमारा हो गया। एक आध क्वेश्चंस और मैं बताऊंगा, कुछ बेस्ट क्वेश्चंस और लूंगा, है ना। उसके बाद जो है आप अपने तरफ से कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ उसको आप बताइएगा। चलिए, तो अभी हमने आपके आइडेंटिटी में, है ना, कुछ बहुत ही फिर से अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चंस हमने लिया है ना। तो एकदम ध्यान से, बस जिस तरह से आप लोग स्टार्टिंग से बने हुए हैं, है ना, स्टार्टिंग से बने हुए हैं, सारे क्वेश्चंस को बहुत मन से पढ़ रहे हैं, है ना, मन से देख रहे हैं, तो प्लीज़ अब बस 3 या 4 क्वेश्चंस है, लास्ट तक जो है सो बने रहिए। एंड रिक्वेस्ट बस इतना है कि प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ 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 सारे बच्चों से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सारे बच्चों तक ये ज़रूर पहुंच जाना चाहिए। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़्यादा प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि आपके इस एक छोटे से प्रयास से हम लोगों को बहुत जो है ना हिम्मत मिलता है, छोटे से प्रयास से बहुत हिम्मत मिलता है। सो लेट्स मूव। यहाँ पे देखते हैं LHS इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रूट वाला है, तो रूट से घबराना नहीं है, हर बच्चे रूट से घबरा जाते हैं। तो आप रूट को कैरी करेंगे, 1 प्लस साइन ए, यानी 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, यानी ये हमको हटाना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको सेक चाहिए, तो यहाँ पर बचेगा तभी ना आएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, अब बाई 1 प्लस साइन ए से गुना कर दीजिए, अंदर में रूट वैसे ही रह रहा है। अब आप कहिएगा सर ऊपर नीचे तो सेम से किया है ना, तो यानी आपने कुछ सवाल के साथ तो छेड़छाड़ किया नहीं। अब इसको गुना करिए, तो बच्चों रूट अंडर ऊपर वाला सेम है, 1 प्लस साइन, क्योंकि आपको पता है रेशनलाइज करने के लिए, है ना, ये तो सारा प्रोसेस पता है। 1 प्लस साइन, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, इज इक्वल टू, अब देखिए रूट अब निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक स्टेप और, यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए होता है। अब रूट निकाल लो, यहाँ पर एक बार, चूंकि 2 बार है, स्क्वायर है, तो 1 निकल जाएगा, 1 प्लस साइन ए निकल गया, एंड नीचे में क्या निकल गया, कॉस ए। अब हम इसको दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, यानी यहाँ आ गया आपका 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक ए, और प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन ए। दैट्स इट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना, खेलिए क्वेश्चंस के साथ, खेलिए आइडेंटिटी मतलब क्वेश्चंस के साथ थोड़ा खेलिए। और भी RS सवाल RD शर्मा से अभी आएगा, एक तो मैंने अभी 1 शॉट बनाया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर अभी ट्रिग्नोमेट्री 1-2 वीडियो और मैं लेकर आऊँगा। RS सवाल RD शर्मा का बेहतरीन सवाल, जो कि आपके बोर्ड वगैरह कॉम्पिटिशन्स के भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ईजी है, साइन और साइन कॉमन दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस, यहाँ क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एकदम ध्यान से देखिए, साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा, साइन कॉमन निकल गया, इसके बदले बच गया 1 माइनस, इसके बदले बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि 3 गो साइन था, 1 साइन निकला। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका 1 कॉस थीटा निकल गया, यहाँ क्या बच गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा तो आंसर निकल चुका है, यानी साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा निकल चुका है, हमको टैन थीटा ही लाना है। इसका मतलब ये अपने आप कटने वाला है। तो कैसे कटेगा, या तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को बदलिए, और नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा को, दोनों को नहीं बदलिएगा, दोनों को बदलिएगा तो फिर फंस जाइएगा। तो यहाँ पर आइए, 1 माइनस 2
यहाँ साइन स्क्वायर के बदले में लिखे 1 माइनस क्या लिखेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका डबल ब्रैकेट लग गया। अब इसको नहीं बदलना है, लेकिन अब यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से एक बार समझिए, साइन स्क्वायर थीटा ये दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 2 1 माइनस 2, और साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों tan थीटा इंटू, अब यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 और 1 से गुना करें दोनों में, क्या हो जाएगा 2 1 जा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ डिवाइडेड बाई क्या बचा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो माइनस 2 में से 1 जगह क्या होगा -1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा आगे और -1, ये पूरा का पूरा कट गया, क्या बच गया tan थीटा। आई थिंक वी हैव डन इट, है ना। अगर किसी भी तरह का कोई भी सवाल में दिक्कत हो प्लीज़ आप जो है कमेंट में जरूर देखेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS और RHS, आपके NCERT ने लिखा है कि LHS और RHS दोनों को सिंप्लीफाइड करो। तो अभी तो हम आपके NCERT में आपको बार बार कहता हूं कि बोर्ड में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा जल्दी, है ना। NCERT में जो लिख रहा है, चूंकि वहां पर कॉपी जब चेक होता है तो उसका पूरा आंसर सीट आता है, तो NCERT जो कह रहा है एटलीस्ट अभी 10th में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं, लेकिन मैं आपको इसको और एक बार सवाल लेके आऊँगा। वो सारे सवाल मैं लेके आऊँगा बच्चों जिस सवाल में NCERT ने लिखा है कि LHS और RHS दोनों तोड़िए। आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी कोई ऐसा सवाल नहीं हो सकता जिसमें आपको RHS को टच करना पड़े। LHS से ही डायरेक्ट RHS आता है, वो प्रूव्ड है, कभी भी RHS को टच करने की जरूरत नहीं है। अभी आप चूंकि पहला बार ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो NCERT और बोर्ड भी जानती है कि 9th में इंट्रोडक्शन था, जो कि हटा लेने के बाद बेस थोड़ा कमज़ोर है बच्चों का, इसीलिए अभी आपको बहुत ज़्यादा डरावना क्रिएट नहीं हो रहा है। नहीं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो आप आराम से LHS से भी डायरेक्ट RHS पहुंच सकते हैं बच्चों। RHS को किसी सवाल में टच करने की जरूरत नहीं है। तो आइए एक बार देखते हैं, यहाँ पे LHS उठा लीजिए। अब तो LHS RHS जब इक्वल करना है तब तो एकदम सिंपल हो गया, कोई मजा ही नहीं, सीधे आप इक्वल कर दो। यहाँ पे हो गया 1 प्लस सेक को तोड़ दीजिए 1 बाई कॉस ए, सेक को तोड़ दिया 1 बाई कॉस ए, इस सेक को भी तोड़ दीजिए 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पर LCM लीजिए, ऊपर चला गया cos a प्लस 1 एंड डिवाइडेड हो गया cos a। अब ये डिवाइड इससे करना है, डिवाइड 1 बाई cos a से डिवाइड करना था, तो cos a प्लस 1 नीचे में आया cos a इंटू हो गया, ऊपर में चला गया cos a बाई 1, ये कट गया, आपका आ गया cos a प्लस 1। अब RHS उठाते हैं बच्चों, बड़ी मज़ेदार है ना। RHS दैट इज द साइन स्क्वायर a, और नीचे में आ गया 1 माइनस कॉस a। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आइडेंटिटी से तोड़ लो जल्दी फटाक से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस कॉस a, और इंटू 1 माइनस कॉस a, यहाँ क्या हो गया 1 माइनस कॉस a। अब ये आपका पूरा का पूरा कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस a, यानी LHS इक्वल टू RHS। वी हैव डन इट। नाउ दिस क्वेश्चन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आने वाले हैं फिर बच्चों, आप घबराएंगे एकदम नहीं। आज हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आप लोग का चल रहा है, कुछ बच्चों का निकल गया, सॉरी फॉर दिस, है ना, लेकिन कुछ बच्चों का जिनका आने वाला है प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं वादा करता हूँ फिर आने वाला हूँ आइडेंटिटी के बहुत सारे सवाल लेकर के, जो आपके 10th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिशन्स का भी एक मैं बनाने वाला हूँ एक वीडियो, जिसमें आपका जितना भी होगा टफ से टफ, बेस्ट से बेस्ट कॉम्पिटिशन्स के आइडेंटिटी के क्वेश्चन। सो बी प्लीज़ सब्सक्राइब थोड़ा सा करवाइए, सब लोग अपने दोस्तों को थोड़ा सा बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, अब इसका मैंने यहाँ देखिए, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, ये इक्वल टू ये, तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उठाते हैं सबसे पहले ये तो सॉल्व भी नहीं करना है आपको, इसको भी tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसको भी tan स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ इक्वल टू, इसको तो अंदर ही अंदर सॉल्व करिए, अंदर ही अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a बाई, यहाँ 1 प्लस कॉट को तोड़िए 1 बाई tan a, और इसका स्क्वायर, और यहाँ हो गया tan स्क्वायर a। तो बच्चों यहाँ हो गया सेक स्क्वायर ए, किसको लिख सकते हैं बुआ 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसको डिवाइड करना है
कॉसेक स्क्वायर, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए, है ना। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर को किससे डिवाइड करना था, कॉसेक, तो डिवाइड का साइन 1/sin स्क्वायर इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लो तो बउआ, एलसीएम लो तो ऊपर में क्या चला जाएगा बोलिए, यहाँ पे हो गया आपका 1 - tan a, और इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आ गया tan a + 1/tan a, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो छूना ही नहीं है, इसको आइए अब यहाँ पे हो गया 1/cos स्क्वायर a, ये इनटू में होगा, ऊपर चला गया sin स्क्वायर a/1, अब ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, tan स्क्वायर इधर वाला मेरा कंप्लीट, अब ये tan ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a, है ना, और ये अंदर में क्या हो गया 1 - tan a, और नीचे में क्या हो गया दैट इज tan a +1, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब देखिए फिर वही प्रॉब्लम जो अभी हम लोग का थे, साइन में लफड़ा आ गया, तो इसका कॉमन निकाल लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारा tan स्क्वायर a, अब यहाँ पर क्या बच रहा है देखिए, यहाँ पर निकालिए, कॉमन निकालिए, यहाँ क्या हो जाएगा tan a, और 1 - tan a को tan a रहने दीजिए। अब यहाँ पर से अगर आपने कॉमन निकाला, चाहे यहाँ से भी आप कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ पे कॉमन निकाल सकते थे 1 - tan a, और यहाँ पे 1 + tan a, अब यहाँ पे आपका जो है माइनस, यहाँ पे +1 + cot a है कि 1 - cot a है। एक मिनट, सॉरी बच्चों, एक मिनट वेट शिट, 1 - cot a, that's I have done mistake, sorry for this, 1 - cot a, है ना, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग का गड़बड़ हो रहा था। 1 - तो यहाँ tan a, और यहाँ हो गया -a tan a, और यहाँ पर आ गया आपका tan a -1, अब यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया 1 - tan a, है ना, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, अब ये तो कट गया, माइनस ऊपर चला गया tan स्क्वायर a, अब माइनस tan का भी स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो प्लस, तो अगेन वी हैव डन द tan स्क्वायर a एंड tan स्क्वायर a। अब बच्चों बताइए आप सब लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द होल वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइस।